हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज डेट है 19 अगस्त और दिन है सोमवार। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा सुबह का नाश्ता वगैरह था वो सारा हो गया था। सभी लोग खा पी के फ्री हो गए। हस्बैंड ड्यूटी चले गए थे, बच्चे भी अच्छे से नाश्ता वगैरह कर लिया है और वो नहा धो के रेडी हो गए हैं। और उसके बाद मैं भी यहाँ पे अपना सारा काम ख़त्म करके सुबह का, और यहाँ पे मैंने नहा लिया था। नहाने के बाद मैं अब कर लेती हूँ पूजा। तो यहाँ पे देखिए, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। हर बहन अपने भाई के लिए लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। तो यहाँ पे वही मैं अपनी भाइयों की लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही थी। यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। तो अंदर में मंदिर में मैंने पूजा की, अपने भाइयों के लिए कामना की भगवान जी से कि हमारे भाइयों की रक्षा करना हमेशा। तो भले ही मैं दूर हूँ लेकिन फिर भी त्योहार वाले दिन बहुत याद आती है भाइयों की, पता है। क्योंकि वो हम त्योहार पे कभी रक्षाबंधन पे पहुँच ही नहीं पाते, बच्चों की पढ़ाई चलती है और दूर का सफ़र हो जाता है, इसलिए हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो हमारे भाई जहाँ भी रहें पर खुश रहें, उनकी लंबी उम्र हो, बस यही मैं कामना कर सकती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मैंने जो है अंदर में पूजा करके फिर बाहर में आके तुलसी माता की पूजा की। यहाँ पे जल चढ़ा दिया है और धूप बत्ती जला दी है। उसके बाद मैं अपनी बेटी से बोल रही थी, थोड़ा बेटा यहाँ पे बाहर का व्यू देखा दीजिए, जो कि एकदम हरा भरा है। सावन का महीना है, हरियाली हरियाली दिख रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको बहुत पसंद आता है। फिर मैं देखिए अंदर आ गई थी। अंदर आके मुझे खानी थी खाली पेट वाली दवा, क्योंकि मैंने वो मेडिसिन ली नहीं थी, मैं भूल गई थी सुबह में। और काफ़ी टाइम हो गया था, यहाँ पे 9 बज गए थे। तो 9 बजे आके फिर मैंने मेडिसिन वगैरह ली है यहाँ पे। तो इसके बाद फिर खाना, मतलब कुछ भी खाना होता है तो लेट ही 1 घंटे बाद ही खाना होता है। तो फिर मुझे ना 1 घंटे वेट करना पड़ा नाश्ता करने के लिए। और ज़्यादा देर मेरे को ज़्यादा लेट हो जाए ना तो मेरा सिर जो है गैस की वजह से ना सिर में दर्द जैसा होने लगता है। तो सुबह सुबह तो मैं अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रही हूँ, खुशी खुशी कर रही हूँ। और देखते हैं आगे आगे क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है मेडिसिन वगैरह खा के फिर उसके बाद 1 घंटे बाद मैंने नाश्ता कर लिया था। नाश्ता करने के बाद में फिर यहाँ पे टाइम हो गया था, लगभग बज गए थे 11:30 का टाइम हो रखा था। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं दोपहर का जो है खाना बनाने के लिए। अब बनाऊँगी मैं यहाँ पे रक्षाबंधन वाले दिन हमारे घर में जो है, हमारे गांव में भी सेवइयाँ सबके यहाँ बनती हैं। तो रक्षाबंधन पे ये सभी के यहाँ ज़रूर बनती हैं सेवइयाँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेवइयाँ बनाऊँगी और बनाऊँगी शाही पनीर की सब्जी और उसके बाद पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने सेवइयों को देसी घी में भून लिया है। भूनने के बाद में यहाँ पे तब तक दूध जो है गर्म हो गया था, गैस पे मैंने दूध चढ़ा दिया था। गर्म होने के बाद उसमें सेवइयाँ डाल दी हैं। सेवइयाँ तब तक बन रही हैं यहाँ पे, तब तक मैं यहाँ पे मसाला पीस लेती हूँ। तो पनीर के लिए मसाला पीस रही थी मैं। बेटी ने बोला मम्मा मैं तो आपकी मदद कर देती हूँ, मैं पनीर लाओ कट कर देती हूँ पीसेस इसके। और बेटा अपने खाने में मस्त है, देखिए यहाँ पे मैंगो खा रहा है वो। तो मैंगो खाने में लगा हुआ, बेटी ने यहाँ पे मेरा काम एक कर दिया है। बेटियां होती हैं जो बहुत सहायता करती हैं, मम्मी की हाथ बटाती हैं। तो देखिए यहाँ पे, और आज के दिन बेटियां घर में होना बहुत ज़रूरी है। सच बताओ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, घर एकदम खिला खिला लगता है। तो मसाले में मैंने देखिए पनीर के लिए क्या क्या पीसा था। इसमें लहसुन पीसा है, अदरक और प्याज टमाटर और हरी मिर्च इसमें पीस लिया था। उसके बाद इस यहाँ पे सरसों का ऑयल में तड़का दे दिया है, जीरा डाल दिया है और बड़ी इलायची डाली हुई है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने डाल दी थी दालचीनी, और फिर जो मसाला पिसा हुआ था वो डाल दिया है। मसाला भुनेगा तब तक यहाँ पे हमारा जो है सेवइयाँ बन के रेडी हो गई थी। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। तो सेवइयों में चीनी भी डाल दी, ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, सेवइयाँ मेरी बनकर रेडी हो गई हैं। तब तक यहाँ पे मसाला भुनना है, मैंने थोड़ी देर ढक के छोड़ दिया है। क्योंकि जो टमाटर का जो पानी होता है ना, ग्रेवी होती है उसका, जो जो टमाटर होता है गीला गीला सा, वो बहुत ज़्यादा छिटकता है इधर उधर, जब मतलब छिटकता है पूरे जो है टाइल्स वगैरह और जो डिब्बे वगैरह सब छिटक जाते हैं। तो मैंने ढक के छोड़ दिया है। तब तक वो यहाँ पे मसाला पकेगा, तब तक आटा लगा लेती हूँ मैं पूड़ियों के लिए। तो पूड़ियों के लिए आटा लगाने के लिए मैंने आटा ले लिया था, इसमें अजवाइन डाल ली है और यहाँ पे थोड़ा सा टाइट आटा गूंद लेंगे पूड़ियों के लिए। और बेटी बेटा यहाँ पे आ गए थे घेवर में, यहाँ पे घेवर तैयार करने के लिए आ गए थे। घेवर मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था पर मैंने बनाया था। तो मैंने कल घेवर बनाया था, 18 अगस्त को बनाया था। तो वो घेवर ना मेरे साथ, मतलब मैंने पहली बार बनाया था, 2 बार तो अच्छे से नहीं बना, तीसरी बार थोड़ा सही बन गया था।
तो बना तो सही था, मतलब पहली बार बनाया तो, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि एकदम बढ़िया तरीके से नहीं बना था इसलिए। तो बच्चे बस उसी की तैयारी कर रहे हैं, बेटी उसमें मावा वगैरह लगा रही है, जो मीठा चाशनी वगैरह डालते हैं वो लगा के उसको अच्छे से तैयार करके रखेगी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगा के वो खाने के लिए, तब तक वो तैयारी कर लेगी। तब तक यहाँ पे देखिए मेरा मसाला भी भुन गया था। और मसाला भुनने के बाद में मैंने यहाँ पे देखिए इसमें नमक, मिर्च, जो लाल मिर्च होती है वो पाउडर, और हल्दी, यहाँ पे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डाल दिया था और थोड़ा सा पानी डाल के मसाला भून लिया है। उसके बाद वो मसाला भुनने के बाद यहाँ पे शाही पनीर का जो मसाला होता है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। वो डालने के बाद थोड़ी देर चलाया, फिर इसमें मैंने ग्रेवी के अनुसार पानी डाल दिया है। अब इसको हम ढक के पकाएंगे, पानी को, जो ग्रेवी है इसको पकाएंगे। फिर उसको ढक के पकने के बाद में 5-10 मिनट जैसे मैंने पकाया, इसकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक जैसी हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे खोल के देखा तो ग्रेवी ठीक ठाक थी। तो इसमें मैंने 1 चम्मच चीनी डाल दी, 1-1.5 चम्मच चीनी डालने के बाद में यहाँ पे मलाई मेरे पास नहीं थी, नहीं तो मलाई भी थोड़ी सी डाल देते। तो यहाँ पे देखिए चीनी डाल दी थी। उसके बाद मैंने जो पनीर था वो कट करके डाल दिया है। तो हमारी सब्जी है जो बनकर रेडी हो गई, 5 मिनट मैंने ढक के छोड़ दिया था। तो यहाँ पे सब्जी देखिए हमारी बन रही थी। उसके बाद में देखिए यहाँ पे कर लेती हैं मैं राखी, जो है अभी बनवा देते हैं बच्चों से। तो यहाँ पे देखिए भाई बहनें, जो यहाँ पे मेरा बेटा बेटी है वो राखी एक दूसरे मतलब अपने भाई की बांधने लगी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बेटी ने जो है यहाँ पे तिलक कर दिया अपने भाई के, और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मस्ती हो रही थी। आपको मैं सुनाती ना, वॉइस ओवर मैंने कर दिया क्योंकि यहाँ पे बच्चे ना ज़्यादा ही लंबा ब्लॉग हो गया था, मैंने कट कट करके डाला हुआ है इसलिए। तो यहाँ पे मस्ती कर रहा था ये। पहले इसने तिलक लगाया बेटी ने, और फिर उसके बाद में यहाँ पे राखी बांध दी है। तो यहाँ पे देखिए फिर बोल रही थी अब क्या करूँ, तो मिठाई वगैरह खिलाई है। और उसके बाद बेटा बोला था और खिलाओ, तो उसने ना इतना बड़ा उसको मिठाई का पीस दे दिया, उसके मुंह में भी नहीं चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। फिर उसके ऊपर से पानी भी पिला रही थी। वो बोल रहा था मेरा मिठाई ख़त्म होने दो तब पानी पिलाओ। तो वो बोल रही थी नहीं पियो भाई, तो वो पी नहीं रहा था। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे बेटी ने राखी बांध दी, फिर बेटा ने भी बेटी के तिलक किया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए पैर छुए, आशीर्वाद लिया, अपना अपना गिफ्ट दिया दोनों ने। बहुत ही खास ये दिन होता है, भाई बहन के लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है। और यहाँ पे इनकी बुआ ने भेजी थी राखी, तो बेटी ने यहाँ पे देखिए, बेटा ने तो 3 राखी बंधवा ली। एक तो उसने डोरीमोन की मंगाई थी वो बंधवा ली है, और एक यहाँ पे बेटी ने मंगाई थी वो बंधवा ली है, एक इसकी उसकी बुआ ने भेजी है वो बंधवा ली, 3 राखियाँ बंधवा ली हैं। फिर बेटी बोली मेरी राखी बुआ वाली कौन बांधेगा, तो मैंने बोला अभी भाई को बुआ बना लो। तो बेटी बोली थी बुआ जी मेरी राखी बांध दो तो अपने भाई से बोली थी बुआ जी मेरी राखी बांध दो। तो बेटा बोला था मैं थोड़ी ना आपकी बुआ हूँ, मैं तो आपका भाई हूँ। तो इसी तरह से मस्ती चल रही थी इनकी, पता है। फिर उसके बाद में देखिए इसने राखी बांधी थी अपनी बहन के, और एक दूसरे को गिफ्ट दे दिया था। फिर मैं भी यहाँ पे देखिए, मैं भी अपनी बेटी को, मेरे भी राखी बांधी थी बेटी ने। तो यहाँ पे देखिए 2 राखियाँ मेरे बांध दी हैं, एक बुआ वाली अपनी और एक अपनी बांधी हुई है। और उसके बाद मैंने भी बेटी को पैसे दिए और पैर छुए, कन्या का आशीर्वाद लिया है। उसके बाद मैं भी अपने बेटा से बोली जल्दी से मेरे पैर पड़ो, आज रक्षाबंधन है अच्छे से पढ़ो। तो यहाँ पे पैर छुए उसने, और उसके बाद अपनी दीदी के पैर कई बार उसने पढ़े हैं, बार बार पैर मतलब सिर, बोला दीदी जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर दो, आज के दिन माफ़ कर दो। ऐसे करके बातें करके उसने अपनी दीदी को बहला दिया। और देखिए यहाँ पे गिफ्ट खुल रहे हैं। तो बेटी के गिफ्ट में क्या क्या निकला, अपने उसके भाई ने क्या क्या दिया, देखिए जो बेटी का सामान था वही उसने रख के दे दिया है। बेटी ने अपने इयर रिंग्स बनाए थे मोती वगैरह के, वो उसने डाल दिए चुपके से। उसमें अपने पैसे और अपनी दीदी के पैसे वो सारे मिक्स करके उसमें रख दिए थे। और पता नहीं चॉकलेट रखी थी। और यहाँ पे देखिए, और हाँ एक ख़ास बात, एक बहुत ही अच्छा उसने गिफ्ट दिया था अपनी दीदी को, जो कि राधा कृष्ण का था। राधा कृष्ण की वो तस्वीर लेके आया था, और चुपके से उसने उसमें पैकेट में बंद करके अपनी दीदी को सरप्राइज गिफ्ट दिया था। बहुत ही सुंदर, देखिए कितने सुंदर राधा कृष्ण बने हुए हैं। तो यहाँ पे दे दिए थे। और बेटी ने भी दिया था अपने भाई को गिफ्ट, उसमें दिए थे उसने चॉकलेट, राखी, और उसके बाद में चाबी का छल्ला नहीं होता है जो, उस पे लिखा था भाई, मतलब भाई नहीं, बी से लिखा था भास्कर के नाम से। तो वो छल्ला लेके आई थी, दोनों ने एक दूसरे गिफ्ट दे दिए। फिर उसके बाद हमारा त्यौहार बहुत अच्छे से खुशी खुशी मनाया मैंने। और यहाँ पे देखिए जैसे ही टाइम बढ़ता गया वैसा ही मेरा सिर दर्द शुरू हो गया था होना।
और इतना खुशी-खुशी के मैंने बोला रक्षाबंधन का त्योहार है मेरा, बहुत खुशी-खुशी से मन जाए, बहुत अच्छे से हुआ था दोपहर तक तो। फिर उसके बाद देखिए मेरी सब्ज़ी जो है बन गई थी और मैं मेरे सर दर्द में ही मैं खाना वगैरह बनाने लगी थी। खाना बनाया उसके बाद हम लोगों ने खाया है यहाँ पे। खाने में थी मैंने बता ही दिया आपको सेवइयाँ थीं और उसके बाद में पनीर की सब्ज़ी, शाही पनीर की सब्ज़ी थी और पूड़ियाँ थीं और मिठाइयाँ थी। यहाँ पे मिठाइयों में थी 2-3 तरह की मिठाई थी। फिर उसके बाद खाना खा लिया था। मैं जैसे खाना वगैरह हम लोग खा के लेट गए थे, सिर दर्द हो रहा था, बहुत तेज़ी से मेरे होने लगा था। फिर यहाँ पे हस्बैंड जी तो आए नहीं, तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं शाम को ही आऊँगा। फिर वो अचानक से 3 साढ़े 3 बजे की तरफ वो अचानक से आए दौड़े-दौड़े, बोला ममता जल्दी से खाना दे दो। फिर मैं फटाफट से उठी, सिर दर्द में ही मैंने खाना बनाया और बेटी ने फटाफट से उनको राखी बाँधी और मैंने खाना खिलाया उनको। फिर वो खाना खा के तुरंत ही चले गए थे। आज उनका बहुत दिन बिज़ी था, बहुत ही ज़्यादा। वो फिर शाम को ही आए थे और मेरा यहाँ पे सिर दर्द से बुरा हाल हो रहा था। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हर त्योहार पे मेरा ना सिर दर्द हो जाता है। तो बहुत मुश्किल हो जाती है सब काम करना, सबको हैंडल करना, क्योंकि त्योहार का दिन होता है, काम तो होते ही हैं और फिर अच्छा भी नहीं लगता है। सुबह से मैं सोचती थी आज रक्षाबंधन का त्योहार है, खूब खुशी-खुशी से मनाएँगे, लेकिन लास्ट में आके ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। फिर यहाँ पे देखिए 8 बजे मेरी तबीयत थोड़ी-सी ठीक हुई थी, रात के 8 बज गए थे। फिर मैं 8 बजे उठी तो मैंने यहाँ पे रोटियाँ ब सेंकी, क्योंकि सब्ज़ी तो रखी थी। रोटियाँ बनाई, रोटियाँ बनाने के बाद में यहाँ पे बर्तन धुलाए और किचन साफ़ करी है, क्योंकि स्कूल जाएँगे बच्चे कल, तो यहाँ पे किचन भी साफ़-सुथरी होनी चाहिए, तभी सुबह में अच्छे से हमारे काम हो पाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए बच्चे स्कूल जाएँगे तो ड्रेस भी नहीं सूखी हुई थी, धूप भी निकली नहीं थी आज, तो मैंने फिर ड्रेस यहाँ पे फ़ैन की हवा में छोड़ दी है डाल के, तो सुबह तक ये सूख जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे टाइम हो रखा था, यहाँ पे 9 बज गए थे, 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था। तब यहाँ पे मैं फ्री हो गई थी, फ्री होने के बाद में थोड़ा-सा माइंड ठीक हुआ था। तो इस तरह से मेरा आज का दिन गया है फ्रेंड्स। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा।